आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 5 में से 11 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते बुर्ज दलों में प्लूटो पीछे हट रहा है जो अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये एक अहम तब्दीली है, लेकिन फिक्र न करें, प्लूटो बुर्ज जद्दी की तरफ वापस नहीं जा रहा। इस सैयारे की तब्दीली की तवानाई को माजी की बाक़ियात को ख़त्म करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें तैयार होने का मौका फराहम करता है। अहम बात यह है कि सूरज आखिरकार प्लूटो के साथ अपने थका देने वाले मुरब्बा से आज़ाद हो रहा है। 7 मई से सूरज यूरेनस के साथ सीध में आएगा और ये ताल्लुक जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तेज होता जाएगा। जब सूरज और यूरेनस एक साथ आते हैं तो ये अक्सर गैर मुतवक्के मोड़ लाता है और हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां लाता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए जमीन पर रहना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर अगर यूरेनस आपके पैदाइशी जायचे में अहम किरदार अदा करता है। बुर्ज सौर में यूरेनस हमारी अक़दार, मालियात और यहाँ तक कि ज़मीन और खुराक से मुताल्लिक तब्दीलियों को जन्म दे सकता है जिन पर हम इन्हिसार करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, हालांकि कि मजमूई तौर पर कायनाती वाब काफी हम आहंग है। हफ्ते के आखिर में बुर्ज मीज़ान जो सैयारा ज़ोहरा का घर भी है, इसमें एक चांद आता है। आखिरकार तमाम बुरूज के रास्ते मोहब्बत के सैयारे ज़ोहरा की तरफ वापस चक्कर लगाते नजर आते हैं। ये एक और याद दहानी के तौर पर काम करता है। बिल्कुल पिछले हफ्तों की तरह दिल के मामलात बुर्ज सौर में हमारी अक़दार और बुर्ज मीज़ान ने इश्तराक की अहमियत के बारे में। उगरचे कायनात हमारी मादी दौलत को हिलाकर रख सकती है, लेकिन यह हमें सखावत की अहमियत को याद रखने की तरगीब भी देती है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। 5 में से 11 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस आपका जज्बाती मंजर वाकई मुवासलात के साथ गूंज रहा है। अहम सवालात आपके जहन में घूम रहे हैं। आप पुरजोश तजुर्बात की तरफ रागिब हो रहे हैं और आपके अंदर मौजूद कोई भी देरीना शुकूक दर हकीकत मुस्बत तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी चीज को आपकी हौसला शिकनी न करने दें। आपको उन एहसासात को कबूल करने की जरूरत है कबल उसके कि कोई फैसला करें। आप तरक्की की राह पर गामजन हैं, खास तौर पर अगर आप अपने आप से जज्बाती तौर पर बात करने के तरीके को तब्दील करने के लिए तैयार हैं। आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि जो बोझ आप अपने कंधों पर उठा रहे हैं इसमें थोड़ी ज्यादा बर्दाश्त की जरूरत हो सकती है, लेकिन खुशी की एक किरण उफक पर है। यह हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत और जाती तरक्की का पैगाम लेकर आया है जो तजदीद के एहसास से भरा हुआ है। यह वक्त आपकी तवानाई के लिए एक जरखेज दौर की निशानदेही करता है जो मुमकिना तौर पर हमला होने के लिए बेहतरीन हो सकता है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आपकी रूहों में तरक्की का इम्कान है क्योंकि आप रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। घर में कुछ मसाइल भी आ सकते हैं जिन पर तवज्जो देना जरूरी है, जैसे कि इन्फेक्शन का खात्मा, आउन से निपटना, लेकिन ये चैलेंजेस अब हल हो रहे हैं। इस दौर ने जरूरी सफाई और तरतीब की हौसला अफजाई की है जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। ताहम खौफ और मुमकिना नाकामियों के बारे में मुहतात रहें क्योंकि कुछ चीजें आपकी तरक्की में रुकावट बन सकती है। फितनों आदतों के खिलाफ चुकना रहना बहुत अहम है क्योंकि आपके पास एहसास से ज्यादा ताकत है। मजीद बरह आपके सफर के मंसूबे भी हो सकते हैं, लेकिन मुमकिना पेचीदगियों के लिए तैयार रहें। अगर आप बुरी आदत या मनफी असरात का सामना कर रहे हैं तो एक मुख्तसर वक्फा आपको उन खलफिशार से दूर करने के लिए जरूरी वजाहत फराहम कर सकता है। मैं इस हफ्ते मालियात के हवाले से कुछ खदशात महसूस कर रही हूँ जो कि मादियत प्रस्ती की तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है कि नए आमदनी के मौके उभर रहे हैं, मुमकिना तौर पर गैर रिवायती जराए से। लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ मनफी असरात को दूर करना जरूरी है क्योंकि मुझे एक गैर सेहतमंद सूरत-ए-हाल का एहसास हो रहा है जिसे आपको हटाने की जरूरत है। बातचीत में मशगूल होना या मशवरा लेना आपके लिए फायदा मंद हो सकता है। इस हफ्ते एक कदम पीछे हटना और आराम करना बहुत अहम है क्योंकि ये आपकी फलाह और बहबूद के लिए जरूरी होगा। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं जो कि काबिल तारीफ है।
आप मोहब्बत से घेरे हुए हैं और कोई आपको कीमती मशवरा दे सकता है जिसमें देखभाल और हमदर्दी शामिल है। इस दौरान सिफारतकारी की मशक आपकी मदद करेगी। ये जानना जरूरी है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नजर आता है, लिहाजा अपनी बसीरत पर भरोसा करें क्योंकि मौक़े खुद को बारीक बीनी से पेश कर सकते हैं। अक्सर ऐसे चैलेंजेस के तौर पर भेस बदलते हैं जो मुस्बत नताइज का बाइस बनते हैं। इस मुद्दत में अपने अंदर के कुछ असरार का सामना करना भी शामिल हो सकता है। खौफ और इस्तिराब के एहसासात के बारे में मुहतात रहें। मैं समझती हूँ कि नए मौक़े पैदा होंगे, लेकिन वो इलाही वक्त पर आएंगे। आप वाकई सही रास्ते पर हैं, अलबत्ता आपको कभी कभार मौड अब बेसब्री का सामना करना पड़ सकता है। ये जरूरी है कि आप साबित कदम रहें और दूसरों को अपने सफर से हटने ना दें। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में सफाई या शिफा याबी का अमल जारी है, हालांकि आपके ज़हन में कुछ ख्यालात मौजूद हो सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपको ये एहसास हो रहा है कि दूसरे आपके खदशात को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग पैसे बचाने और अपने घर में सरमायाकारी करने पर तवज्जो दे रहे हैं और मैं उफ़क़ पर खुशखबरी की पेशीन गोई कर रही हूँ। ये वाकई एक ज़रूरी अच्छी खबर है। इस हफ्ते आप खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस करेंगे और मुमकिन है कि एक सादा रवैया अपनाएं, लेकिन ये नई शुरुआत और तरक्की का भी वक्त है। पीर से जुमेरात तक आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक नई गर्मी आने वाली है। अगर आप अकेले हैं तो ये खास शख्स से मिलने और एक गहरे प्यार में डूबने का बेहतरीन मौका हो सकता है। आपका कोई भी रिश्ता एक अहम मोड़ पर पहुंच सकता है और एक नया ताल्लुक आपकी जिंदगी को वाकई बेहतर बना सकता है। मजीद ये कि आपको ये महसूस होगा कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर हैं, जिससे आप अपनी महारतों को तमीरी और फ़ायदेमंद तरीकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वीकेंड का आगाज होता है, जुमा से इतवार तक के दिन उन कामों के लिए बेहतरीन है जिनके लिए तेज सोच, दुरुस्त फैसले और तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये कारोबारी मुज़ाकरात के लिए भी एक शानदार वक्त है, खास तौर पर अगर आप तवील मुद्दती सरमायाकारी या जायदाद के मौक़े की तलाश में हैं। चाहे आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हो या काम पर आपकी गुफ्तगू में गहराई होती है। आप खुद को मुख्तलिफ उम्र के लोगों के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे और उनकी नज़र में अक्लमंद और काबिल एहतराम नजर आएंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 5 में से 11 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, अगर आप सिंगल हैं तो आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर तवज्जो देने के लिए एक बेहतरीन मौका है। सही इंतखाब करने में कभी देर नहीं होती। अकेले होने से डरने की जरूरत नहीं है। ये आसमान आपकी हसासियत को बढ़ाता है और आपको अपनी कामयाबी का एतमाद देता है। इस हफ्ते आपको पानी की तवानाई की एक मजबूत मौजूदगी के साथ एक अहम कसरत का तजर्बा होगा। ये प्लम्बिंग जैसे अमली मामलात में जाहिर हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अहम यह है कि ये पानी का आरामदेह असर भी तजवीज़ करता है। नहाने जैसी सरगर्मियों में मशगूल होना आपको सुकून फराहम कर सकता है। आपकी तख़य्युल और बसीरत इस हफ्ते खास तौर पर बुलंद हो चुकी है, जो मुमकिना तौर पर नफसियाती मामलात में बसीरत का बाइस बन सकती है। वजाहत और पाकीज़गी पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि कुदरती अनासिर आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। ताहम जब आप अपने इख्तियारात पर गौर करते हैं तो आपको एक हद तक गैर फैसलाकुन महसूस हो सकता है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं आपकी पहुंच में है, लेकिन इसके लिए फैसला और खुद एतमादी की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जज्बाती तौर पर कुछ बोझ उठाए हुए हों जो थोड़ा सा लंबे अरसे तक रह सकता है, लेकिन ये बिलाखिर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मजीद बरहां दूसरों पर अपने आप पर भरोसा करने में पागलपन या दुश्वारी का एहसास हो सकता है। दिन में ख्वाब देखना और ख्वाहिशमंद सोच भी मौजूद है, क्योंकि आप अपने इंतखाब का जायजा लेते हैं और मुस्तकबिल पर गौर करते हैं। ये दूर नए ख्यालात और नए मवासलाती तरीकों की हौसला अफजाई करता है, जो एक इब्तिदाई ज़हनियत के मुतरादिफ है। मैं समझती हूँ कि दूसरे लोग भी आपकी सूरती हाल में खासी दिलचस्पी रखते हैं और मुझे ये महसूस होता है कि आपके दरमियान एक खुफिया मुद्दा मौजूद है। एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी होने का इम्कान है और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। उजलत में फैसले करने से बचने का मशवरा है। कुछ लोग आपके इख्तियारात का जायजा ले रहे होंगे और मायूसी की हालत में जल्दी फैसले करने का रुझान हो सकता है। मुहतात रहें कि कोई आपके फैसलों पर असर अंदाज ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई आपके ख्यालात को मुतासिर करने की कोशिश कर सकता है। सब्र को अपनाना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई आपको करीब से देख रहा है और आपके अमाल से मुतासिर हो रहा है।
ये एक मुस्बत बात है और आप दूसरों के लिए एक तहरीक बन रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए अहम पैगामात आने की तवक्को है और आपकी नुमायां तौर पर सामने आने की सलाहियत है। आपके रास्ते में मोहब्बत का पैगाम आ सकता है और कुछ लोगों के लिए पुरज़्म ताल्लुकात की तवज्जो बढ़ रही है जो मुमकिना तौर पर आपको एक साथ रहने की तरफ ले जा सकते हैं। ये एक साथ जाने का मौका हो सकता है, चाहे ये आपके साथी के घर पर हो या कहीं और। तवानाई ये बताती है कि आप इस हफ्ते तेजी से कामों को मुकम्मल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे सफरी मंसूबे बनाएंगे जो खुशी और जश्न का एहसास दिलाते हैं, लेकिन अपनी जज्बाती हालत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते आप अपने जज्बात में गहराई महसूस कर सकते हैं। मनफी ख्यालात को अंदर आने की इजाजत देना खतरनाक हो सकता है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। इस हफ्ते में खुद से मोहब्बत और खुद की देखभाल की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अपने अंदरूनी जज्बात से मुतासिर हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम आहंगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक उन्सर है जो मनफी सोच को जन्म दे सकता है, लेकिन हमदर्दी, मोहब्बत और शिफा बख्श तवानाई की मौजूदगी भी वाज़ेह है। इस वक्त के दौरान अपने विजदान की पैरवी करना बहुत अहम है, क्योंकि अहम जज्बाती शिफा की तवक्को की जा रही है। हफ्ते के दिनों में आपको महसूस होगा कि फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात और मज़ा का मिलाप एक बेहतरीन समाजी माहौल पैदा करता है। ये नए दोस्त बनाने का एक शानदार मौका है, चाहे वो कम उम्र हों, ज़्यादा बहादुर हों या ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखते हों। आप देखेंगे कि आपकी हवास तेज हो चुके हैं, जिससे आप अपने अर्द गिर्द की दुनिया को एक नए अंदाज में देख सकते हैं। आगे की सोच रखने वाली ज़हनियत अपनाना और नए आइडियाज़ के लिए तैयार रहना आपको कुछ हकीकी और तख्लीकी कामयाबियों की तरफ ले जा सकता है। मज़ीद ये कि आपके मुतालिया इम्तिहानात भी आसानी से गुजर जाएंगे। जहाँ तक हफ्ता और इतवार का ताल्लुक है, तो आपकी हसासियत, विजदान, तख्लीकी सलाहियतों और तख़य्युल की लहरें आप पर छा जाएंगी। आपके ख़यालात रूहानी मामलात, असरार, जादू और छपी हुई सच्चाइयों की तरफ माइल हो सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि मुराकबा, ख्वाब और बसीरत आपको कीमती इंकिशाफात फराहम करते हैं। उन बसीरतों का नरमी और ताउन के साथ इश्तिराक करना वाकई एक भरपूर तजर्बा हो सकता है। ये फिल्में देखने, मूसीकी सुनने और कुछ अच्छी तरह से मुस्तहिक आराम करने का भी एक बेहतरीन वक्त है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 5 में से 11 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो अपने जज्बात से पीछे हटने के लिए एक लम्हा निकाली, इससे पहले कि आप किसी ऐसी समत में बह जाएं जो शायद कहीं न जाए। याद रखें कि लड़ाई सिर्फ अफसोस और उदासी लाती है, लिहाजा तैयार रहना बेहतर है। हालात को सिफारतकारी के साथ नेविगेट करने की आपकी सलाहियत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बसीरत आपको पुरानी रंजिशों को दूर करने में मदद देगी, जिससे आप एक हकीकी मोहब्बत की जिंदगी बना सकेंगे। इस हफ्ते आपको मुवासलात में एक नुमायां इजाफा महसूस होगा। आपकी बातचीत में जोश व खुरूश की कोई कमी नहीं है और कुछ लोग आपको अवामी तौर पर बोलते हुए तकरीर आवाज़ की तरबियत में मशगूल देख सकते हैं। इस हफ्ते मुअस्सिर मुवासलात की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्फाज की ताकत एक अहम किरदार अदा करती है। मज़ीद ये कि आप खुद को किसी चीज़ का नाम देने या उन्वान देने में मशगूल पा सकते हैं जो आपके रास्ते में खुशकिस्मती ला सकता है। ये एक अच्छा वक्त है कि आप किसी तजर्बाकार या बाशऊर शख्स से मशवरा लें, क्योंकि उनकी बसीरत आपके लिए कीमती साबित हो सकती है। इस हफ्ते आपके लिए दरियाफ्त का मौका भी है, ऐसे पैगामात के साथ जो वजाहत बसीरत फराहम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कोई अहम खबर भी सुनाई दे सकती है। इस हफ्ते एतदाल और सब्र के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। तनाज़ात और ड्रामे से बचना चाहिए, क्योंकि अमन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। तब्दीली को अपनाना और ज़रूरी एडजस्टमेंट करना फ़ायदा मंद साबित होगा, ख़ास तौर पर जब हम साल की तीसरी तिमाही की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद बरहयाब के दायरे में किसी की ज़िंदगी की समत में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। मुमकिना तौर पर यह इशारा कि आपके साथ रहने वाला कोई शख्स सितंबर तक बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। ये तवानाई मुंतकली के दौर और अहम पेशरफ्त की तरफ इशारा करती है। घर और ख़ानदानी मामलात पर ख़ास तवज्जो दी होगी, ख़ास तौर पर रिश्तों में जहां लोग सुकून की तलाश में होते हैं। कुछ अफराद घर पर ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है कि ख़ानदानी रवाबित कभी कभार तनाव या थकावट का एहसास पैदा कर सकते हैं।
मजीद ये कि कुछ लोग किसी रिश्ते में इस्तेहसाल कम कदर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि सूरत-ए-हाल गैर मसावी हो। ऐसा लगता है कि कोई अपनी रहाइश की ज़रूरत की वजह से दूसरे का फ़ायदा उठा रहा है। इसके अलावा आपकी तमाम ख्वाहिशात और ख्वाब आपकी दस्तरस में हैं और कायनात नए मौक़े फराहम करने की कोशिश कर रही है। मैंने ये भी देखा है कि आप में से बहुत से लोग आला सतह की तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपने मकासद और ख्वाहिशात के हुसूल के लिए सरगर्म है। इस हफ्ते आपका अज़्म और तवानाई की सतह ख़ास तौर पर मजबूत है, जो आपकी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए खुश आइंद है। होशियार रहें, क्योंकि आपके आसपास कोई फरेब देने वाला शख्स हो सकता है। अपने आसपास के लोगों से बाखबर रहने का मशवरा दिया जाता है। मजीद बरह इलाही वक्त एक अहम किरदार अदा करता है। सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि ये जाहिर होता है। अपनी विजदान पर भरोसा करें। कुछ लोगों के लिए कोई खुफिया मुलाकात रिश्ता हो सकता है जो नजरों से ओझल हो रहा है। मुझे किसी से किसी चीज से मुमकिना अलहदगी का एहसास है, जो आपको सूरत-ए-हाल के बारे में परेशान महसूस करा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें राजदारी का अंसर शामिल है। ये तवानाई बताती है कि आप अचानक तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं। ताहम मैं इस हफ्ते इंकिशाफात और मजबूत मुवासलात की भी पेशगोई करती हूँ। अल्फाज की ताकत खास तौर पर अहम है, क्योंकि वो मुस्बत और मनफी दोनों नताइज को जाहिर कर सकते हैं। पीर से जुमेरात तक अपने रिश्तों में शिद्दत और जज्बे की एक नई लहर की तवक्को करें और उन चीज़ों की तलाश करें जो वाकई आपको खुशी देती है। आप अपने प्यारों, खास तौर पर अपने साथी के साथ एक मजबूत रिश्ता महसूस कर सकते हैं। ये मुबाशरती ताल्लुकात के लिए एक शानदार वक्त है, क्योंकि मोहब्बत और प्यार की ख्वाहिश बढ़ती है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आपको अपने बारे में एक खास कशिश महसूस हो सकती है। आप नए फैशन स्टाइल को आजमाने, कॉस्मेटिक्स के साथ तजर्बा करने का भी सोच सकते हैं। जैसे ही वीकेंड आता है, जुमा से इतवार तक आपकी सोच ज्यादा मंतकी और पेचीदा हो जाती है। ये तवील अलमुद्दती मंसूबे बनाने और अहम फैसले करने के लिए बेहतरीन वक्त है, साथ ही मुताला, तहकीक और तरतीब देने का भी। आप खुद को अमली और कारामद महसूस करेंगे, ये देखकर के छोटी छोटी तफसीलात कैसे मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती है। चाहे आप अपने किचन के दराजों को तरतीब दे रहे हों या कारोबारी तजवीज़ का मुसव्वदा तैयार कर रहे हों, ये आपके लिए मुकम्मल और मुअस्सिर होने का एक शानदार लम्हा है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 5 में से 11 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत आपकी जज्बाती जिंदगी मुतहर्रिक और पुरजोश रिश्तों से भरी हुई है। खालिस, बेसाख्ता और मिसाली जज्बात आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक चमक पैदा करते हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको तरक्की की मनाजिल तय करने की जरूरत है। आप जिंदगी को गुलाबी रंग के शीशों से देख रहे हैं। इस हफ्ते बहुत से लोग बुर्ज हूत के सफर के मंसूबों पर गौर कर रहे होंगे, चाहे वो परवाजों की बुकिंग हो या सड़क के सफर की तैयारी। मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में एक अहम तब्दीली आने वाली है जो मुस्बत समत में है। कुछ लोग नई गाड़ी खरीदने के बारे में भी सोच रहे होंगे, चाहे वो ट्रेड लीज पर या बराह रास्त खरीदारी के जरिए हो। लेकिन जब आप उन तब्दीलियों का सामना करते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, खास तौर पर अगर आपका पार्टनर सफर के इंतजामात के बारे में फैसला करने में हिचकिचाहट महसूस करता हो। जब आप आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म हैं तो ये याद रखें कि कुछ ताख़ीर हो सकती है जो कि मायूस कुन हो सकती है, लेकिन आखिरकार फ़ायदा मंद भी हो सकती है। चीज़ों को बगैर ज़्यादा दबाव डाले कुदरती तौर पर होने देना ज़रूरी है। इसके अलावा ये वक्त नए तख्लीकी मंसूबों और मशागिल के आगाज़ का भी हो सकता है जिनके लिए आप बेचैन हैं। आप एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं जो बहुत से लोगों के लिए तरक्की और मौक़े लेकर आता है। ऐसा लगता है कि एक सवाल हुआ में मुअल्लक़ है जो ये बताता है कि अब वक्त आ गया है कि कुछ नया शुरू किया जाए या इस नई समत में कदम बढ़ाया जाए। मजीद बरह ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो आप में खास दिलचस्पी रखता है। शायद वो एक बासर शख्सियत हो जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। आप खुद को किसी ताकतवर शख्सियत या ऐसे फ़र्द के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो आपकी तरह की खुसूसियात रखता हो। पिछले साल के आखिर और इस साल के आगाज़ में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स के कामयाब होने की उम्मीद है जो आपको कामयाबी का एहसास दिलाएंगे। आप में से कुछ लोग बैन अल-अक़वामी सफ़र की मंसूबा बंदी भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक उभरता हुआ मौजू है। इस हफ्ते आपको सुकून और मुस्बतीत का एहसास मिलने की तवक्को है, क्योंकि आप कुछ अहम कामयाबियां हासिल करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में एक नए दौर की शुरुआत की अलामत है। आगे बहुत से मौक़े मौजूद हैं, जैसे नई मोहब्बत और मौजूदा जज्बात को दोबारा जिंदा करना।
ये दिल के मामलात में एक मुश्किल दौर के इख्तिताम की तरफ इशारा करता है, जो ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए मोहब्बत की तजदीद मुस्बत जज्बात की तौसी हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर बंदिश का बाइस बन सकती है। ये हफ्ता नताइज का मिलाप और एक गहरे जज्बाती सफर की शुरुआत की अक्कासी करता है। कुछ लोगों के लिए ये मौजूदा रिश्ते में दोबारा अज़्म की अलामत हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये शिराकत दारी को एक नए मरहले में ले जाने का मौका फराहम कर सकता है, जैसे कि तजवीज़ यानी प्रपोजल या शादी के मंसूबे। इसके अलावा आपके अंदर बंदिश और नए एहसासात की बेदारी के मौके मौजूद हैं, जो कि एक रूहानी तौर पर भरपूर तजुर्बे का हिस्सा बन सकते हैं। यह हफ्ता भी अहम नक्लो हरकत सफ़र की निशानदेही करता है, जो आने वाली मुस्बत तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। इस हफ्ते आपकी जिंदगी पर एक खुशगवार नुक्ता नजर है। ये एक कुदरती तजदीद की तरह महसूस होता है। आप अपने जिस्म में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपने कुछ पाउंड वजन कम किया है जो आपको परेशान कर रहे थे। आपका अंदाज ताज़ा और जदीद है, आप पर एतमाद है और आपकी ज़ाहिरी शक्ल लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दूसरे लोग आपसे मशवरा लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं कि इतनी अच्छी शक्ल में कैसे रहना है, और आप फ़ख्र के एहसास के साथ अपने ख्यालात का इश्तिराक करते हैं। पीर से जुमा तक कुछ दिलचस्प खबरों और दिलचस्प गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाएं। आपके रोजमर्रा के मामूलात में कुछ हैरान कुन मोड़ आ सकते हैं। जैसे जैसे आप हफ्ता पर तशरीफ लाएंगे, आप नए तजुर्बात हासिल करेंगे और दिलचस्प लोगों से मिलेंगे। कभी कभी वो लम्हात जब आपको अचानक कोई ख्याल आता है या ख्वाब देखते हैं, वो भी गैर मुतवक्के दरियाफ्तों का बाइस बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई नफ्सियाती सलाहियतें हैं तो ये वक्त उनको मजीद मजबूत करने का है। चीज़ों को नए जाविये से देखने से आपको परेशान कुन मसाइल का सामना करने, खोई हुई चीज़ों को तलाश करने में मदद मिल सकती है। जब इख्तिताम हफ्ता आता है तो ये समाजी और डेटिंग के लिए बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि आप ज्यादा परसुकून और काबिल रसाई महसूस करेंगे। अपने जज्बात के बारे में खुला और ईमानदार होना वाकई आपके साथी और खानदान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। कौन जानता है, एक नया रिश्ता किसी ऐसे शख्स के साथ शुरू हो सकता है जो मोहब्बत करने वाला, मेहरबान और ख्याल रखने वाला हो। उगरचे खुद का ख्याल रखना और अपने प्यारों की देखभाल करना खुशी का बाइस बन सकता है, लेकिन काम में दिलचस्पी लेना कभी कभार मुश्किल हो सकता है। दबाव वाले हालात तनाज़ात आप पर बोझ डाल सकते हैं, लेकिन याद रखें, सुकून और राहत हासिल करना हमेशा मुमकिन है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।